गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो है वेंसडे का और सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का, शायद 7:15 या 7 बजे का टाइम हुआ होगा। तो संडे वाले जो लास्ट व्लॉग था जिसमें हम लोग मार्केट गए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की है कुछ घर के लिए और ग्रोसरी वगैरह लेके आए थे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सामने शू रैक है ये, तो इसको मैंने परचेज़ किया है हितेश के जो वुलन्स हैं, यानी कि जो उसके अभी सर्दियाँ जैसे कि आ चुकी है, तो उसके मोस्टली वुलन्स मैंने निकाल दिए थे सुबह ही संडे को। तो वो सब अरेंज करने के लिए, क्योंकि आपके घर में कितना भी स्टोरेज हो लेकिन जब सर्दी आती है तो वो उतना ही कम पड़ जाता है। तो बस हितेश के जो वुलन्स है या जो भी कपड़े हैं उनको अरेंज करने के लिए मैंने इसको परचेज़ किया था। तो बस यहाँ पे 2 दिन से मुझे टाइम नहीं लगा और वो बोल रहा था, और बच्चे को होता ही है जब कोई नई चीज़ घर में आती है ना, और स्पेशली जब ये हो कि ये उसके लिए है तो उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो वो 2 दिन से मुझे बोल रहा था कि ये अरेंज कर दो और मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। तो बस आज मेरा सुबह का मॉर्निंग का सारा काम हो चुका था और 7 बजे तक हम लोगों का सारा किचन का और घर का सारा काम हो जाता है। तो मेरे पास 10-15-20 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये काम निपटा देती हूँ। और कोई भी काम है वो करना तो है ही, चाहे वो सुबह में करे शाम को, और शाम को आने के बाद फिर थकावट भी हो जाती है, तो कई बार मन नहीं करता इस तरीके के काम करने का। और हितेश अभी सो रहा था और मैंने सोचा कि जब तक वो उठता है उसको सरप्राइज़ दे देते हैं, क्योंकि वो 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ था कि ये काम कर दो। और वीडियोस मैं बना तो रही हूँ लेकिन जल्दी जल्दी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से या एक रेगुलर वो तरीके से मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, लेकिन कई बार टाइम नहीं लगता है, कई बार थोड़ी थकावट हो जाती है। तो इसलिए ये वीडियो पोस्ट करने में भी 2-3 दिन हो गए और इसके बाद का व्लॉग आपको मिलेगा कल में या परसों में, मतलब ये वीडियो मिलने के 1 या 2 दिन के बाद। तो तब तक दिवाली आ चुकी होगी। तो आज छोटी दिवाली का दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, यानी कि ये वॉइस ओवर इसका कर रही हूँ। और बैकग्राउंड में आपको शायद पटाखों का थोड़ा बहुत शोर भी सुन रहा होगा, क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो आसपास बहुत पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पे मैं अपने सुबह के काम करने में लगी हुई। उसके बाद नहा धो के तैयार होके मैं चली गई थी ऑफिस, और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी सीधे शाम के टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और शाम के बज चुके हैं 6:30 और ये मैंने सुबह अरेंज किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी। और ये मैंने हितेश के कपड़ों के लिए ख़रीदा है, क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है ना तो बस कपड़ों की भरमार हो जाती है, और आपके घर में कितने भी अलमारी हो, कितने भी आपके कबर्ड हो, वो कम पड़ ही जाते हैं सर्दी के टाइम में। तो हितेश के कपड़े लास्ट टाइम भी मैंने एक इसी तरीके का ना वार्डरोब खरीदा था, मतलब जो कि बाहर रखा हुआ है वुलन के कपड़ों के लिए। तो लास्ट टाइम वो यूज़ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब गर्मियाँ आई तो उसके विंटर के कपड़े निकल के वापस बेड में चले गए और वो दोबारा से गर्मी के कपड़ों से भर गया। तो उसमें अब बिल्कुल भी जगह नहीं है विंटर के कपड़े रखने की। तो थोड़े बहुत तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे जैसे तैसे करके, लेकिन बहुत ज़्यादा अब उसमें नहीं आने वाले। तो मुझे ये था कि अब की बार जो सर्दी के कपड़े आएंगे वो निकलें, मतलब रखे कहाँ पे जाएंगे। तो मेरे दिमाग में पहले आया कि मैं छोटी अलमीरा ले लेती हूँ वुडन की, लेकिन फिर थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि किसी भी रूम में इतना स्पेस नहीं है जहाँ पे कोई अलमीरा फिट हो जाए। तो फिर मुझे एट ए टाइम, मतलब जब लेने जा रहे थे उससे 1 दिन पहले ही मुझे थोड़ा सा ये एक आइडिया आया कि चलो ये शू रैक ले लेते हैं, क्योंकि इसमें पार्टीशन होता है ना, तो कपड़े वगैरह या कोई भी किसी भी पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो किचन में भी यूज़ कर सकते हैं या बुक्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हितेश के कपड़े रखने के लिए यूज़ किया इसको। वैसे इसके 1-2 पोर्शन अभी खाली है, उसके ये 5 पोर्शन है, मतलब इसको छोड़ के ऊपर वाले एरिया को 5 पार्टीशन है इसके अंदर। तो हितेश के जो कपड़े थे नॉर्मली, जो उसके अभी वुलन भी थे, प्लस में उसके जो भी फुल स्लीव वगैरह मैंने निकाले थे वो 3 पार्टीशन में आ गए थे जितने अभी तक निकाले हैं। तो बाकी 2 पार्टीशन अभी खाली है, तो देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ और रखा जाएगा। और कुछ चीज़ें मैंने और परचेज़ की थी संडे को जब हम मार्केट गए थे, लेकिन वो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसके साथ मुझे और भी चीज़ें मतलब मैंने मंगवाई है ऑनलाइन जो कि मुझे अभी रिसीव नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें जो जो मैंने ली है
ये लिया है और इसके अलावा जो चीज़ें ली है, वैसे तो ग्रोसरी भी लेके आए थे और एक दो चीज़ें और एक दो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मैंने परचेज़ किया ना, वो फिर मैं एक साथ आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर एक एक करके मज़ा नहीं आता है। तो अभी मैं आई थी और सब्जी आज सुबह बनी थी छोले की, आलू छोले की सब्जी बनी थी, तो थोड़ी सी वो बची है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और हितेश को भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ उसको तो अभी खाना बना के दे देती हूँ, आटा वगैरह लगाया हुआ है। तो उसको छोले की सब्जी मांग रहा है वो, तो छोले की सब्जी से वो तो खा लेगा। और उसको आजकल ना 6 साढ़े 6 बजे पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। कल भी उसने इसी टाइम खाना खा लिया था, शायद वो दोपहर में ढंग से नहीं खाता तो उसको जल्दी भूख लग जाती है। और हाँ, हितेश का हमने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया है, शायद 3 दिन से, मतलब मंडे से गया है वो, मंडे ट्यूसडे आज वेडनेसडे है, तो 3 दिन से वो ट्यूशन जा रहा है। तो शायद वो बच्चों के साथ जब वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता है ना, तो इसलिए जब कंटिन्यू 2 घंटे तक वहाँ पढ़ाई करता है तो भूख लग जाती होगी। तो वो 6 बजे ही आता है, तो आने के बाद उसको भूख लग जाती है। तो कल भी उसने आने के बाद खाना खा लिया था, फिर रात को नहीं खाया, मतलब जब 6 साढ़े 6 बजे खाया तो फिर रात को क्या खाएगा। और अभी वो बोल रहा था मुझे कि भूख लगी है, तो देखती हूँ उसको, तो मैं खाना बना के दे देती हूँ, छोले की सब्जी से वो खा लेगा। हम लोग देखते हैं क्या बनाते हैं। और तबीयत ना मेरी कल रात से थोड़ी सी ऐसे ही है, और ठंड भी अच्छी खासी हो गई है। तो सोच रही हूँ या तो चटनी बना लेती हूँ या दाल बना लेती हूँ, थोड़ी बहुत सुबह के लेफ्ट ओवर है तो हम लोगों का काम चल जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, पहले मैं हितेश को खाना बना के दे देती हूँ। तो खाना भूख लगी है, जैकेट को निकाल दी, ठंड है बेटा। बेटा न्यूज़पेपर बिछा लिया, ये लो। ये तो थाली बन गई पूरी थाली बना दी है। छोले की सब्जी अच्छी बनी थी ना, अच्छी बनी थी सब्जी सुबह वाली। मैंने खाई नहीं, क्यों क्यों नहीं खाया फिर? मैं फ्रूट्स खाता रहा। फ्रूट खा लिए, चल कोई नहीं, अभी खा ले, बता देना मुझे, ठीक है।
लीजिए और पॉली बैग में रख लीजिए और लगभग 1 वीक तक आपका हरा धनिया ख़राब नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो 4-5 दिन में वैसे तो ख़त्म हो ही जाता है, तो जब तक ख़त्म होता है तो ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसी तरीके से इसके जब भी लेके आती हूँ तो उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा उससे नेक्स्ट डे उसके पत्ते हाथ से तोड़ के, नाइफ से करेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हाथ से आपको तोड़ने हैं और उसके बाद आपको इस पॉली बैग में रख देने हैं फ्रिज के अंदर और आपका आराम से 4-5 दिन आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। धोना नहीं है, धोने के बाद वो ख़राब हो जाता है। जब आपको यूज़ करना है उसको कट कीजिए और उसको अच्छे से वॉश कीजिए, तब आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो फिलहाल मैं अभी यही करने वाली हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अभी खाना बनाने में टाइम है 7:10 हुए हैं, मतलब 7:10 हुए हैं, तो अभी कोई आया भी नहीं है, तो खाना बनाने में अभी टाइम है, तो पहले ये काम निपटा। क्या 63 से 4 ऐड करने का ये तो कितना आएगा? 64 चूहे के पता है तेरे जैसे दांत होते हैं 2, जैसे हितेश के है ना आगे वाले 2 दांत, ऐसे चूहे को दिखा अपने दांत। चूहे के भी ऐसे दांत होते हैं, जिन दांतों से वो सारी चीजों को कुतर कुतर काट देता है ना, उसके ऐसे ही दांत होते हैं। आगे वाले 2 बड़े शार्प होते हैं, सारी चीजों को काट देता है वो, पता डॉगी है। के उससे ज्यादा शार्प होते हैं माउस। चूहे के सबसे शार्प होते हैं, मतलब कि छोटे जानवरों में छोटे जो होते हैं चूहे वगैरह जो होते हैं इस टाइप के, सब कुछ काट देता है वो। कागज, कपड़े, खाना, सब कुछ काट सकता है अपने दांतों से। और कुत्तों से ज्यादा काट सकते हैं। नहीं, कुत्ते के शार्प होते हैं बहुत। मच्छर मच्छर घूम रहे हैं, ऑल आउट ऑन कर देती हूँ। चल पागल। जो मोटू पतलू नहीं होते उसमें कार्टून में और मच्छर घूमते रहते हैं ना, उनको परेशान करते हैं वो ना, एक आते हैं ना वो ऐसे करते हैं, मारते हैं उनको, पर मरता ही नहीं, उड़ जाता है। मच्छर भी बड़े चालाक होते हैं, है ना। चलो पढ़ाई करो, बातें बहुत हो गई है, स्टार्ट करो। टाइम हो गया है 8:30 बजे का और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और हितेश ने तो पहले ही खा लिया था और अभी हितेश को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई दिन से इसको शाम को पढ़ाना बिल्कुल छूट ही गया था। तो ट्यूशन स्टार्ट किया था तो उस मैम ने थोड़ा काम दिया था, बाकी 2-3 दिन से ट्यूशन पे क्या कर रहा है वो भी चेक किया। अभी बच्चे को थोड़ा सा खुद से भी देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं कि ट्यूशन लगवा दिया तो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दे। तो बस हितेश को मैं पढ़ा रही हूँ, थोड़े बहुत बर्तन है वो करने जा रही हूँ। तो किसी के साथ वीडियो को कर देते यहीं पे एंड। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।